पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हाँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा के द्वारा जो सत्य मिलता है, हम सभी को उस सत्य का ग्रहण करना अति आवश्यक होता है। हमें चाहिए कि सत्य का कुछ भी मिलता है तो उनका अनुसरण कर लेना ही जरूरी है। संसार के अंदर में वेद पुराण ग्रंथ संत महात्मा इत्यादि साधु भक्त पंडित जन ज्ञानी जन लाखों की संख्या में हैं, लेकिन जो सत्य है वो कहाँ है, कितना है, कैसा है, ये समझ लेना जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। सत्य की आड़ में कहीं हमसे पाप तो नहीं हो रहा है, दुष्कर्म तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरा सब कुछ तो नहीं छीना जा रहा है, ये समझना सोचना जरूरी है। तो आओ देखते हैं कि जो सच है, सच का इजहार मानव लोग वेदों पुराणों ग्रंथों से करते हैं। सच्चाई यही है कि वेदों में क्या लिखा है। जो वेदों किसी से कोई बात, कोई न्याय, कोई चीज बनती है तो बात ये आती है कि वेद में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, ग्रंथ में क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, उसी लेख के अनुसार ही ये संसार का कार्यक्रम चलता है। तो श्री पीर पैगंबर जी की अनुकंपा के द्वारा सच क्या है, ये वेदों आदि के आधार पर श्रेष्ठ की रचना हुई है या श्रेष्ठ के मध्य मानवों के द्वारा वेदों आदि की रचना हुई है, कैसे हुआ होगा? सबसे पहले क्या वेद रहे जिनके आधार पर उनमें लिखा रहा होगा कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है? देखो, मैं वेदों का तो अध्ययन किया नहीं, मैंने वेदों को तो नजर से भी नहीं देखा है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा भाषित है कि वेदों के ही आधार पर संसार चलता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेदों के द्वारा ही ये संसार रचाया गया हो, वेदों में लिखा हो कि इस प्रकार से मानवों की उत्पत्ति की जाए और इस प्रकार से उनमें गुण अवगुण का मेल किया जाए
सुंदरता, सौंदर्यता, माधुर्यता इत्यादि उसमें डाली जाए। शायद वेदों में क्या ही लिखा रहा होगा, कहाँ तक सच है पता नहीं है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा जो भाषित है अब वो हम कह चलते हैं। यदि मानो कि वेदों आदि की रचना श्रेष्ठ के पहले की है, तो क्या यही सच है कि जैसे मान लिया जाए कि जब सृष्टि नहीं थी, संसार नहीं था, मानव नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं था, तो वेद रहे, वेद रहे, सबसे पहले वेद रहे, वेदों की रचना हुई और ऐसे वेद रहे कि उनमें पक्षपात, निंदा, द्रोह, अपनत्व, छल आदि प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति या उन्हीं वेदों में थी। यदि ये सच मान भी लिया जाए तो इन वेदों आदि को अवश्य ही ईश्वर ने ही लिखा होगा, जिसने कि संसार को रचाया है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इस संसार का रचयिता कोई एक शक्ति, महाशक्ति जो ईश्वर, परमात्मा, भगवान आदि नामों से जाना जाता है। तो ये यदि वेद पहले का लिखा रहा है और वेद के आधार पर श्रेष्ठ की रचना हुई है, तो इस प्रकार के गुण अवगुण आदि उस ईश्वर में जरूर रहे होंगे जिसने लिखा है। ये पक्षपात, निंदा, द्रोह, अपनत्व, छल, बल कर जो कुछ भी है, ये जरूर उस ईश्वर की ही देन है। उस ईश्वर में ये सारे गुण रहे होंगे, तभी तो उसने इस प्रकार से लिखा है। ईश्वर में ऐसे गुणों का समूह है, तो ये सच है कि हम सब संसार उसी ईश्वर का एक खास परिवार हूँ, खानदान हूँ, उसी की जाति का हूँ, उसी के धर्म का हूँ, और जो जो गुण उसमें समाये थे वो सब गुण हम में भी हैं। फिर यही सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ईश्वर एक नहीं अनेक, कई एक है। यहाँ लोगों ने माना है, यहाँ लोगों ने माना है अपने अपने हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से, और सबने कहा है कि मेरे धर्म ग्रंथ और कोई नहीं, परम शक्ति के लिखे हुए हैं, परमात्मा के लिखे हुए हैं, ईश्वर के लिखे हुए हैं। ऐसा सभी मानते हैं। कहा गया है कि सबके ईश्वर अलग अलग हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप दिया है। रूप तो शायद एक ही दिया है कि सबने यही तो कहा है कि वो ज्योति शास्त्रों ज्योति के समान एक तारा टूटा, क्या टूटा, कैसे टूटा, क्या क्या हुआ, जाने क्या क्या ग्रंथों में, पुराणों में लिखा हुआ है। हम इतना ज्यादा समझदार तो नहीं है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी जो भाषित कराते हैं वो तो कहने में वो उनकी कृपा से ही सक्षम हो जाता हूँ। तो पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ईश्वर एक नहीं अनेक हैं। यदि ईश्वर एक है होता तो एक ही गुण का समूह संसार में होता, समता होती सब में,
और किसी में क्षमता ना होने के कारण कोई कहता मेरा ईश्वर, मेरा धर्म बड़ा है, कोई कहता मेरा ईश्वर सच्चा है, मेरा धर्म बड़ा है, कोई कहता। इस प्रकार का विवाद है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर एक नहीं कई एक हैं, और अपने अपने धर्म को ईश्वर ने अलग अलग ही चलाया है, इसीलिए संसार में विवाद है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जहाँ समता नहीं है वहाँ पर गुण अवगुणों का उन्माद हमेशा भरा रहता है। यदि ईश्वर में कोई प्रकार का उन्माद नहीं है तो वेदों की रचना सत्यतः मानव ने अपने हितों को लेकर के लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ईश्वर है, जो परम शक्ति है, जो संसार को उत्पन्न करने वाली सृष्टि की चालक जो कोई शक्ति है, तो उसमें अगर किसी भी प्रकार का उन्माद नहीं है, यदि तो मानव ने अपने अपने हितों को लेकर के अपने अपने धर्म को बनाया, अपने अपने जाति को बनाया, अपने अपने धर्म ग्रंथ बनाए और एक दूसरे पर जोर डालते हैं कि मेरे धर्म की बात सही है, वो कहते मेरे धर्म की बात सही है, कोई कहता मेरे धर्म सही है, कोई कहता मेरा धर्म सही है, कोई कहता मेरा ईश्वर बहुत बड़ा है, कोई कहता। मान तो लेते हैं कभी कभी कि नहीं सब ईश्वर एक ही है, केवल हमारे तुम्हारे के नाम अलग है, मान लेते हैं। तो जब एक ईश्वर मान लेते हैं तो काम क्यों नहीं मान लेते हैं कि हमारे सबके काम भी एक आए? ऐसा क्यों नहीं मान लेते हैं? जब हम सबका ईश्वर एक ही है ऐसा मान लेते हैं कहीं पर, तो भी काम को भी मान लेना चाहिए कि हम सबका काम भी एक ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए कि अलगाव है अलगाव बना हुआ है, क्योंकि ये मानवीय रचना है और मानवीय रचना जो होती है हमेशा झूठ की होती है, पाप की होती है, दुर्भाव की होती है। हाँ, तो आगे कहा है कि मानव ने समय के अनुकूल होके लिखा, उठाना है किसे, गिराना है किसे। मानव जीवन के चलते ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि मानव समय के अनुकूल ही वेद पुराण ग्रंथों की रचना किया है और करता रहता है, तथा उसी में समय समय से बदलाव भी करता रहता है। ये क्रम कभी बंद नहीं होता है, ये चला ही करता है। जो भी ग्रंथ वेद पुराण मतलब शास्त्र आदि हैं, सभी को मानवों ने ही मात्र लिखा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ये मानवीय रचना है, ये कोई ऐश्वर्य रचना नहीं है। ये वेद पुराण शास्त्र कोई आसमान से कभी नहीं गिरे हैं, ये मानवों ने अपने हाथों से ही लिखा है। चाहे वो कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वो कहीं और से नहीं आया है, यहीं पे मानव ने लिखा है। और ये कोई परम शक्ति के भी लिखे नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर, परम शक्ति का मतलब होता है कि ईश्वर, परम, परमात्मा, परम ब्रह्म इत्यादि नामों से गर जाने तो उसका लिखा हुआ एक भी ग्रंथ नहीं है। ये मात्र मानवों के ही लिखे हुए ग्रंथ हैं। इन पुराणों में संसार मध्य का लेखन है, संसार के मध्य का लेखन है। संसार में क्या होना है, क्या करना है, क्या होता है और कैसे होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए और किसको कितना होना चाहिए, छोटा बड़ा, नेक ऊंच, गरीब
अमीर इत्यादि सबका अलग अलग दुर्भाव पूर्वक लेखन किया गया है। ये मानव के खुद के लिखे हुए हैं और नाम देते हैं कि परमात्मा ईश्वर की देन है, ग्रंथों को उन्होंने लिखा है। इन पुराणों के मध्य का लेखन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मध्य का लेखन है। मध्य मतलब जब संसार सर्वप्रथम में हुआ, कोई परम शक्ति परमात्मा ईश्वर के द्वारा जब संसार की उत्पत्ति हुई तब कोई वेद पुराण शास्त्र नहीं थे। इस प्रकार से सृष्टि उत्पन्न होके चल दिया। जब कर्म के बंधन जीवात्मा हो गया तो मतलब बाद का मतलब है ओम श्री पीर पैगंबर जी संसार मध्य कितना पहले से और कितना आगे है अभी, मतलब इसके मध्य में हम चल रहे हैं कि ये वेद पुराण शास्त्र जो है बहुत पुराने नहीं है, ये अभी अभी नए हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे गए हैं, कुछ ही समय पश्चात से शायद लिखे गए होंगे, कोई बहुत अधिक समय के लिखे हुए नहीं है। क्यों कि सृष्टि का आविष्कार कब हुआ था, सृष्टि की रचना कब हुई थी, इसका कोई मानव सक्षम नहीं है कि इसे कह दे कि संसार कब हुआ था, कब का है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये संसार जो है जीव आत्मा के प्रति को लेकर के, मतलब उन्होंने कहा है कि जो ईश्वर है, जो ईश्वरी शक्ति है, जो परमात्मा है, हाँ संसार के प्रति को लेके उसमें एक इच्छा की जागृति होती है जिससे ये आत्मा उत्पन्न हो जाती है। परमात्मा का अंश जीव आत्मा और जीव आत्मा के प्रति को लेकर फिर सृष्टि होती है। किसकी सृष्टि होती है? अलिंग सृष्टि होती है। अलिंग सृष्टि ईश्वर कृपा के द्वारा जो होती है, श्रेष्ठ जीव आत्मा के प्रति को लेकर के वो अलिंग सृष्टि होती है। निसंतान रहती है, इसके कोई संतान नहीं होते हैं, इसका कोई रंग नहीं होता है, इस सृष्टि का कोई रूप नहीं होता है, इस सृष्टि का केवल अनुभव किया जा सकता है। ये एक ऐसी सृष्टि ईश्वर ने जीव आत्मा के प्रति को लेकर के रचना करी है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। तो कहा है कि अलिंग सृष्टि, अलिंग सृष्टि की रचना कर दी जीव आत्मा के लिए। फिर ये अलिंग सृष्टि में ही कुछ ऐसे खास अंश जो हैं वो एक जीवन का रूप लेते हैं। विस्तार से और कहीं मिलेगा, लेकिन संक्षेप है कि उसकी कृपा से इन्हीं निसंतान अलिंग सृष्टि ने अपने एक मानव रूप मतलब शरीर को धारण किया। वो ईश्वर की कृपा थी नर नारी के रूप में, और इन्हीं गुणों समूहों को लेकर के उस शरीर में व्यापकता दी गई और उसी के द्वारा ये शरीर जो है चल हो गया, ये चल हो गया, बोलने वाला हो गया। जीव आत्मा जो है दोनों में वास किया और इन्हीं दोनों से आगे सृष्टि चलने लगी और वो जो इन्हीं दोनों के द्वारा सृष्टि हुई, ये दोनों नहीं, ये दोनों तो कर्म बंधन से मुक्त थे, केवल क्षणिक इतना ही उत्पन्न किया नर नारी को, और उसके बाद में जो नर नारी हुए वो कर्म बंधन में बंधने लगे। कर्म बंधन में जैसे ही बंधने लगे वैसे ही संसार में सृष्टि
की उत्पत्ति होने लगी, कर्मों के अनुकूल क्रमशः सृष्टि। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये सृष्टि एक साथ नहीं उत्पन्न हुई है। मानव ने कर्म किए, जीव आत्मा बंधन में आई और उस बंधन में रह के उसका उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रमशः योनियों की उत्पत्ति होती चली गई। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कर्म बंधन से परे जो नाना अलिंग सृष्टि है वो कदाचित कभी कर्म बंधन में नहीं है, वो हमेशा ज्यों की त्यों कायम रहती है। कर्म बंधन में केवल आत्मा जो जीवात्मा है वो बंद करके अपने आप को भूल गई और जीवन में पाकर के जीवन पाकर के वो खुश होकर नाना प्रकार के सुख भोगती है और किए हुए कर्मों का पश्चाताप किया करती है, भोगों को भरा करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन मनन कर आप सब सत्य का ही आवाहन करें, मतलब सत्य की ही खोज करें, सत्य मार्ग को अपनाएं, ताकि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो तुमने पाप कर रखे हैं, जो कर्म बंधन तुम बंधे हो, वो कर्म बंधन जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक कोई योग जब तक यज्ञ वेद पुराण ग्रंथ स्नान दान इत्यादि से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मात्र तू अशुभ कर्मों के बंधन में शुभ कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्मों से निवृत्त हो जाएगा, तब तुझे इस संसार के आवागमन से अवश्य ही छुटकारा मिल जाएगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।